हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पैरामेडिकल एजुकेटर चैनल में। आज हम बात करेंगे एक इंफॉर्मेशन के बारे में, और ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज सीआरई एम्स के रिगार्डिंग की इंफॉर्मेशन है। सीआरई 2026 का बेसब्री से इंतजार था लोगों के लिए। तो ये नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है, और ये नोटिफिकेशन अभी जो मैं आज की डेट का वीडियो बना रहा हूँ 12 जून की, तो ये डेट तो स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें दिख नहीं रहा है आपके जो वेबसाइट है, लेकिन ये ड्रॉप्ड एप्लीकेशन के रूप में नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा किया जाए, शेयर किया जाए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 11 जून यहाँ पर दिखा रहा है 2026 से। सीआरई जो 5 है, 4 इसके पहले ये कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो वो कल शायद 13 है, 13 ये नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल में। इसकी हम डेट की अगर बात करेंगे तो जो स्टार्ट यहाँ पर डेट इन्होंने मेंशन किया है 11/6/2026, ठीक है, और 30/6/2026 ये डेट इन्होंने मेंशन करके रखा है क्लोज लिस्ट की। एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है यहाँ पर, एनओसी सबमिशन की डेट है 6/7/2026 तक, मतलब कि आप एक हफ्ते ज़्यादा यहाँ पर टाइम दिया गया है। एनओसी वगैरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी बात कर रहा हूँ। स्टेटस आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस का, कि आपका जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में, तो 9/7/2026 तक रहेगा। और इशू डेट जो बताया गया है एडमिट कार्ड का, वो एज पर शेड्यूल के रूप में वेबसाइट में मेंशन होगा। आगे हम बात करेंगे अगर इसकी एग्ज़ाम की, तो सीबीटी एग्ज़ाम करवाता है जो 25 और 27 के बीच में टेंटेटिव डेट को नोटिफाई किया गया है। क्लियर, ये इसकी इंफॉर्मेशन है जो डेट को बताया गया है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी है। जो ST SC वाले हैं उनके 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC कैटेगरी के उनके लिए 3 ईयर है। जो PWD वाले हैं उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, और ये आप डिटेल्स इसकी ऑफिशियल नोटिस में देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो जो जनरल कैटेगरी है और OBC कैटेगरी है उनके लिए 3000 फीस रहेगी, और जो ST SC कैंडिडेट है EWS वाले हैं उनके लिए 2400 फीस रहेगी। और ये जो फीस यहाँ पर बताई गई है डिसेबिलिटीज के लिए, ये फीस एग्जेम्प्टेड रहेगी। एग्जेम्प्टेड का दैट मीन्स क्या होता है कि उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस पॉइंट बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन फीस वन रिमिटेड शैल नॉट बी द रिफंडेड the circumstance even if the rejected of the application due to the ineligible for that the applied post। अगर किसी कारणवश आप इनएलिजिबल हैं इस पोस्ट के अप्लाई करने के बिहाइंड में, तो वो फीस रिफंड नहीं होगी। लेकिन एप्लीकेशन फीस जो ST SC वालों की रहेगी वो रिफंडेबल रहती है। ये चीजें इंफॉर्मेशन है। डेट और सेंटर यहाँ पर मेंशन किया गया है एग्जामिनेशन का, तो ये 25 से लेकर के 27 जुलाई अभी हमने बता दिया, और ये टेंटेटिव है। और आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका CBT रहेगा, ठीक ना, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट रहेगा, जो कि 10 डेज के अंदर आपको नोटिफिकेशन के रूप में पता कर देगा। एडमिट कार्ड जो जारी होगा, तो एडमिट कार्ड विल बी द इशू द 3 डेज बिफोर द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट एंड ग्रुप है। क्रमशः जो आपके एग्जामिनेशन है उनकी आपको 3 दिन पहले ही एग्जामिनेशन की एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगा। और जो नोटिफिकेशन रहेगा, तो ये जो www.aims.exam.ac.in है, ये आप वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिए, इसी में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। बात करेंगे आपका पैटर्न एग्जाम का, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसको हम CBT कहते हैं, जिसमें से आपके 100 MCQs रहती हैं। कोई भी कैटेगरी के अगर आप कोई भी ग्रुप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 100 MCQs रहेंगे, 400 मार्क्स रहेंगे, और विथ 4 अल्टरनेटिव द ईच क्वेश्चन विच वेयर द ईच क्वेश्चन विल कैरी द 4 मार्क्स है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का रहेंगे, और ये टोटल आपके 400 मार्क्स का जाएगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी इन्होंने मेंशन करके रखती हैं कि आपके 1
एक क्वेश्चन में अगर 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसमें से 1 रिडक्शन हो जाता है, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी इन्होंने मेंशन करके रखा है। एग्जाम का जो पैटर्न रहता है तो 20 एमसीक्यूज आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर का रहता है, और 80 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रिलेटेड जो डोमेन है रिस्पेक्टिव ग्रुप के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो आप बीएमएलटी हैं, डीएमएलटी हैं, बीएमएलएस हैं, वो अगर आप करके बैठे हैं तो उसमें से आपके 80 नंबर का रहता है। इसके अलावा यहाँ पर बता रहा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी द डिवाइड इन द 5 क्लासेस। 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है, ईच ऑफ द 80 मिनट। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 80 मिनट का ड्यूरेशन टाइम मिलता है, जो कि 20 क्वेश्चन रहते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, लेबोरेटरी के बारे में, क्योंकि हम उसके लिए टीचिंग करवाते हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हैं उनके लिए टीचिंग करवाते हैं, तो उन्हीं की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो एम्स दिल्ली के द्वारा है। इसमें टोटल आपके 46 सीट को मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो मंगलगिरी है, वहां पर भी सीटें हैं, जो कि टोटल कितनी है, 13 सीटें हैं। 13 सीटें इन्होंने मेंशन किया है मंगलगिरी के लिए, ठीक है। तो 13 और 46 कितना हो गई है, 10 50 56 56 57 58, ये इतने आपके 58 तक दो ही जगह सीटें हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की रायबरेली में 2 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं, जो एक यहाँ पर ओबीसी के लिए है और एक यूआर कैटेगरी के लिए। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रेवाड़ी, ये एम्स अभी एक नया है, ठीक है, वहाँ पर 2 सीटें रखी गई है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विजयपुर, जो जम्मू एम्स का बात होती है, वहाँ पर 4 सीटें हैं, ठीक है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, ये जो दिल्ली में स्टेबलाइज्ड है, वहां पर 7 सीटें मेंशन है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज बिलासपुर की 30 सीटें हैं। लैब अटेंडेंट, अब यहाँ पर इतनी जो सीटें हमने मेंशन किया है, ये जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की सीटें हैं। अब इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट की। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है ग्रेड 2 की, रायपुर में टोटल 6 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के ग्रेड 2 की भोपाल में 17 सीटें हैं, काफी सीटें हैं भोपाल वालों के लिए। बिलासपुर में 3 सीटें हैं और लैब अटेंडेंट ऋषिकेश में यहाँ पर 20 सीटें रखी गई है, क्लियर। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट की पटना में 3 सीटें हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के देवघर, जो आपका रांची झारखंड में आता है, उसमें 4 सीटें हैं। इसके अलावा भटिंडा में 3 सीटें रखी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की देवघर में 1 सीट है यहाँ पर। लैब टेक्नीशियन की नागपुर में 1 सीट है, जो कि ये रखी गई है। लेबोरेटरी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो सीनियरिटी वाली रहती है, ये कितनी टोटल पोस्ट हैं, 25 पोस्ट हैं, काफी है, जो कि दिल्ली की है। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट यहाँ पर आर्म फोर्स में है, उसमें 1 सीटें रखी गई हैं। इसके बाद भी ये टेक्निकल असिस्टेंट की सीटें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट रायपुर में आपको 4 सीटें देखने को मिलेंगी, क्लियर। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज भोपाल में 3 सीटें हैं। पटना में यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की 7 सीटें हैं और टेक्निकल सुपरवाइजर की भोपाल में 1 सीट बताई गई है। ये ओवरऑल इसकी सीटें हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन लेबोरेटरी जो मंगलगिरी है, वहां पर 1 सीटें हैं, जो एसटी कैटेगरी के लिए है। टेक्नीशियन यो उद्योनमी के स्टडीज जो है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, वहां पर 1 सीटें हैं। टेक्नीशियन लेबोरेटरी के रिगार्डिंग में यहाँ पर 1 सीटें हैं और लेबोरेटरी अटेंडेंट हॉस्पिटल वर्कर की यहाँ पर 1 सीटें। ओवरऑल अगर यहाँ पर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पर 200 के लगभग सीटें मेंशन की गई हैं, ठीक है। 200 की सीटें यहाँ पर बताई जा रही है। अभी ये जितनी भी सीटें आपको मैं बता रहा हूँ, ये टेंटेटिव सीटें हैं, क्लियर। इसकी नोटिफिकेशन अभी जो है तो है 13 जून को लॉन्च होगा, तो उसकी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट नोटिफिकेशन ऑफ द एमसीआरई 2026। किसी प्रकार के और भी आपको क्वेरी है
आपके रिगार्डिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।